अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो केयर टेकर पीएम हैं हमारे अनवर हक काकड़ साहब, उन्होंने जो मीटिंग हेल्ड की थी जिसमें जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ज़का अशरफ वो भी शामिल थे, जो मिसबाहुल हक साहब हैं टेक्निकल कमेटी के सरबराह वो भी शामिल हैं। टेक्निकल कमेटी के सरबराह क्या टेक्निकल कमेटी अब रही कहाँ है, जैसे एक ही है तो टेक्निकल कमेटी के वन एंड ओनली मेंबर मिसबाहुल हक साहब एंड चीफ सेलेक्टर हमारे जो हैं वहाब रियाज एंड विया जूम जो हमारे टीम डायरेक्टर साहब हैं प्लस हेड कोच प्लस एवरीथिंग इन पीसीबी मोहम्मद हफीज़ साहब, तो वो भी है कि विया जूम शामिल हुए थे इस मीटिंग में। तो खैर अनवर हक काकड़ साहब ने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उनको आला क्वालिटी का किया जाए एंड उसके अलॉन्ग है कि होटल्स भी तामीर किए जाएँ। खैर खबरें थी जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे तो यही खबरें थी कि जो कराची जो नेशनल स्टेडियम कराची है एंड जो लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है वहीं के आसपास ही होटल्स तामीर किए जा रहे हैं, मतलब रूम्स तामीर किए जा रहे थे एंड वो 5 स्टार होटल की तरह के होंगे जहाँ पे प्लेयर रहेंगे, ताकि है कि इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो, इतना ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स भी होते थे एंड फिर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी होते थे। दैट्स वाई जहाँ पे है कि प्लेयर्स को प्रैक्टिस करनी हो, खेलना हो, वहीं पे है कि रूम्स वगैरह तामीर किए जा रहे थे। अब वही बात है कि जब रमीज़ राजा साहब चले गए तो फिर अब है कि उन जो भी प्रोग्राम्स थे या जो भी वो थे उनके प्लान्स उस पर काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, खैर किया जाना चाहिए। और आज खैर पीएम जो केयर टेकर पीएम थे उन्होंने यही कहा है कि इस तरह के जैसे तामीर किए जाएँ होटल्स तामीर मतलब रूम्स तामीर किए जाएँ और है कि वहीं पे कुछ है कि ऐसी मतलब तमाम ऐसी उसे है कि टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए भी, यानी जो भी खैर बाहर मुल्कों से प्लेयर्स आते हैं उन्हें देखने के लिए भी बाहर से है कि स्पेक्टेटर्स भी आते हैं, तो उनके लिए भी है कि सामान होना चाहिए जिससे टूरिज़्म को फ़रोग मिले। मार्केट्स होनी चाहिए एंड रूम्स इस तरह के होने चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स है कि विदाउट एनी इनकन्वीनियंस रह सकें, 5 स्टार होटल के हिसाब के होने चाहिए। तो खैर ये एडवाइस दी गई है जो पीसीबी मैनेजमेंट है उसको। एंड मज़ीद कहा गया है कि भाई जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है जो आई थिंक पेशावर में ही है या तो वहाँ पे मतलब उसको है कि इंटरनेशनल लेवल का करें एंड वहाँ पे भी पीएसएल के मैचेस कराएं, ये भी खैर जो सजेशन है वो दी गई है। मज़ीद उन्होंने है कि जो गिलगित एंड आई थिंक गवादर एंड गिलगित बल्तिस्तान यहाँ वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि भाई इंटरनेशनल स्टेडियम तामीर होने चाहिए, वहाँ पे भी है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए। वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है, डिसाइड किया है कि भाई वहाँ पे भी कुछ है कि कुछ फंडिंग्स वगैरह वो है कि फराम करेंगे कि वहाँ पे भी जो इंटरनेशनल क्वालिटी के जो स्टेडियम्स होते हैं वो तामीर किए जाएँ। एंड मज़ीद उन्होंने कहा है कि 4 मज़ीद आई थिंक इस्लामाबाद एंड एबटाबाद वगैरह में उन्होंने कहा है कि 4 मज़ीद जो ग्राउंड्स हैं वो पीसीबी को फराम किए जाएंगे, जो जहाँ पे वो स्टेडियम शामिल करें इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम, ताकि स्टेडियम्स की तादाद बढ़े। बट वही बात है कि तादाद तो अभी जो मौजूद है उसी को ही बेहतर कर लिया जाए, उसी पे ही मैचेस करा लिए जाएँ। अगर इंटरनेशनल आप इतने ज़्यादा चलो नहीं करवाते हो, जस्ट इंटरनेशनल मैचेस तो कहाँ होते हैं, पिंडी में होते हैं, मुल्तान में होते हैं, जस्ट मुल्तान में भी बहुत कम ही होते हैं, पिंडी में होते हैं एंड कराची में और लाहौर में, बस यही 3-4 वेन्यूज़ रह गए हैं। और जो आपके पास वेन्यूज़ हैं आप उसको भी यूटिलाइज़ करो ना, जो वेन्यूज़ पहले से मौजूद हैं उसको आप है कि अपग्रेड करो, रेनोवेट करो। और अभी 25 CT25 भी होने वाली है। खैर बहुत से लोग इस हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, बट वही है कि अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। आपको तो पाकिस्तान में ही करवानी है ना, तो उसके लिए आपकी क्या है, कोई आपकी प्रिपरेशन तो नज़र नहीं आती। आप मुझे मालूम है कि आप 3 महीने की एक्सटेंशन पे हो, बट स्टिल जो भी खैर आएगा जो नया चेयरमैन आएगा तो फिर आपने उस पर छोड़ा हुआ है कि भाई हम तो 3 महीने बाद चले जाएंगे, तो जितना समेटना है समेट लो, इसके बाद जो आएंगे वो है कि करेंगे जो करना है, क्योंकि CT25 तो उनके अहद में होगी ही नहीं, जो हमारे ज़का अशरफ साहब हैं, तो क्यों उसके लिए वो अपना सर खपाएं। मे बी दिस इज़ द रीज़न, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वही बात है कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ना हर लेवल पे, ये हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हमें हार्म कर रही है। एंड खैर इसके अलावा भी खबर है माइकल वॉन के हवाले से, जो कि मैंने कहा था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है इंडिया में, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया भाई बनाएगा टर्निंग ट्रैक्स एंड पकड़ लेगा इंग्लैंड को, क्योंकि दे हैव जो उनके पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, अश्विन है उनके पास जडेजा हैं एंड अक्षर पटेल का मज़ीद नाम शामिल किया है माइकल वॉन ने। उन्होंने कहा है कि इंडिया टर्निंग ट्रैक्स बनाएगा एंड अगर वो अश्विन, जडेजा एंड अक्षर पटेल को खिलाएगा तो फिर है कि वो उड़ा के रख देगी इंग्लैंड की टीम को। एंड वी ऑल नो भाई तमाम सीनियर नेशंस को इंडिया ऐसे ही करता है अपने घर में, और है कि क्योंकि इंडिया को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है स्पिन खेलने में, क्योंकि ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होती हैं तो सामने वाले स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिलेगी। बट स्टिल है कि वी ऑल नो इंडिया इज़
so good when it comes to play spin bowling. So उनकी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली ये, और अपने होम एडवांटेज इसी तरह से टीम्स रहती हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट्स बनाती हैं. सो आई थिंक जैसे कि मैंने कल कहा था कि भाई इसी तरह की पिचेस बनाई जाएंगी, टर्निंग स्ट्राइक्स होंगे एंड इंग्लैंड को पकड़ लेगी. ऑब्वियसली इंग्लैंड इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, अंडर प्रेशर भी ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है कि अनबीटन ही हो जाती है समटाइम्स. सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.